थर्ड और फोर्थ गियर को ये गियर ड्राइवर सपोर्ट करेगा। हर गियर के अंदर 2 अदद गियर ड्राइवर होते हैं, 2 गरारियां आपस में मिल के चले उसको गियर ड्राइवर कहते हैं। जो गलत साइड है इसकी तो ये फिट होगी नहीं, आपको खुद बता देगी कि मैं फिट नहीं हो रही, तो यानी गियर ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल, तो इसका मतलब है ये हमारा पहला गियर लग गया है। अब हमारा फोर्थ गियर अटैच हो गया है। चारों गियर जो है वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिए हैं कि कौन सा गियर किस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये 70 सीसी बाइक का गियर ट्रांसमिशन है। एक तो हम बताएंगे कि गियर ट्रांसमिशन जो है वो कैसे असेंबल करना है, और जब भी गियर ट्रांसमिशन आप असेंबल करें कौन से वो जरूरी काम है जो करने चाहिए, और उसके अलावा कौन सा गियर ड्राइवर किस गियर में काम करता है वो भी आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि कौन सा गियर ड्राइवर किस गियर में काम करता है। चलिए सबसे पहले हम इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर। इसमें आप देखेंगे कुछ गियर ड्राइवर जो होते हैं जिनके अंदर शिफ्ट 4 फिट होते हैं, जो दोनों गियरों में सपोर्ट होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट और सेकंड गियर को ये गियर ड्राइवर सपोर्ट करेगा, थर्ड और फोर्थ गियर को ये गियर ड्राइवर सपोर्ट करेगा। हर गियर के अंदर 2 अदद गियर ड्राइवर होते हैं, आप देख सकते हैं। अभी सबसे पहले तो हम इसको असेंबल करते हैं। कुछ टाइम गियर ट्रांसमिशन बाइक में चलता है तो जो उसकी वाशर्स होती हैं वो सबसे पहले डैमेज हो जाती हैं। अब जब कभी भी आप किसी भी बाइक के इंजन का काम करें तो गियर ड्राइवर में जितनी भी वाशर्स होती हैं उनको आप जरूर रिप्लेस करें। बहुत ज्यादा महंगी आइटम नहीं है, आप इस वाशर के ऊपर भी देख सकते हैं। जिस भी गरारी के ऊपर चैन चले उसे चैन स्प्रॉकेट कहते हैं, और जो 2 गरारियां आपस में मिल के चले उसको गियर ड्राइवर कहते हैं। ये बात आपने नोट कर लेनी है। अभी मेरे पास ये वार्शल हैं, इनको हम साइड पे कर देते हैं। वार्शल किट मुकम्मल मिल जाती है क्रॉनलिफान कंपनी की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है और कीमत भी बहुत ही मुनासिब होती है। क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो क्राउन ई शॉप आप विजिट करें। क्राउन ई शॉप पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको डिस्काउंट कोड वाला ऑप्शन नजर आएगा। वहाँ पे आपने लिखना है कि PBR 15 ऑफ, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। और पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर आप क्रॉनलिफान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। 70 सीसी बाइक के गियर ट्रांसमिशन में 4 अदद कट वाली वाशर्स होती हैं, 3 अदद प्लेन वाशर्स होती हैं और 4 अदद लॉक होते हैं। इनको 1 बाई 1 कैसे फिट करना है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले मेरे पास है काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट वो होती है जिसके ऊपर छोटी स्प्रॉकेट चलती है चैन वाली। यहाँ पे आप देख सकते हैं जगह भी बनी हुई है। इसके ऊपर सबसे पहले तो हमने ये वाला ड्राइवर फिट करना है। इस ड्राइवर को फिट करने से पहले 1 अदद बुश आएगा, इस बुश को फिट करना है। उसके बाद इस ड्राइवर को फिट कर देना है। ये बिल्कुल ठीक फिट हो गया है। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ पे वार्शल्स हैं, ये 4 कट वाली। इसमें एक जो वार्शल है उसका साइज थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है। अब उसको हमेशा हमने बुश वाली जगह जो होती है जहाँ पे बुश फिट होना है उसके ऊपर वाली साइड पे रखनी है। यहाँ पे इस वार्शल को रख दिया। उसके बाद 1 अदद लॉक हमने फिट करना है। किसी भी लॉक प्लास्टिक की मदद से आप लॉक को आसानी फिट कर सकते हैं। अब ये जो लॉक है बिल्कुल परफेक्ट फिट हो गया है। इससे पहले जब हम इस ड्राइवर को चेक कर रहे थे इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्री प्ले थी, जिसकी वजह भी यही थी कि जो इसकी वाशल थी वो काफी हद तक घिस चुकी थी। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा फ्री प्ले जो है वो खत्म हो चुकी है और बिल्कुल स्मूथ चल रही है। उसके बाद हमने ये फिंगर ड्राइवर फिट करना है। इस ड्राइवर को आपने ये वाली जो साइड है 3 कट्स वाली, एक साइड पे 4 कट्स हैं, एक साइड पे 3 कट्स हैं, उसको आपने नीचे वाली साइड पे रखना है। ऐसे आपने फिट कर लेना है। और ना तो इसके ऊपर कोई वार्शल आएगी और ना ही कोई बुश आएगा, जस्ट हमने 1 अदद लॉक फिट करना है। जब भी आप लॉक को फिट करें लॉक के ऊपर वाली साइड पे कट वाली वार्शल जो है आपने जरूर रखनी है। उसके बाद फिर ये 1 अदद ड्राइवर आएगा, इसको सिंपली फिट कर देना है। इसके ऊपर 1 अदद प्लेन वार्शल आएगी, ये वाली प्लेन वार्शल होगी। और फिर ये 1 अदद गियर ड्राइवर आएगा। इसके ऊपर एक साइड आप देखेंगे इसके ऊपर लॉक लगी हुई है और ये आपने ऐसे फिट करनी है। इसके ऊपर 1 अदद फिर वार्शल आएगी, ये वार्शल आ गई। अब ये वाली जो हमारी शाफ्ट है ये कंप्लीट हो चुकी है। 4 अदद इसके ऊपर ड्राइवर आए हैं, जितनी लॉक और वार्शल आनी थी हर एक चीज हमने बिल्कुल परफेक्टली फिट कर लिया है। अब हम आपको इंजन के अंदर भी फिट करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम मेन शाफ्ट को फिट कर लेते हैं। मेन शाफ्ट के ऊपर सबसे पहले तो ये वाला ड्राइवर आएगा। अब इस ड्राइवर के ऊपर 1 अदद कट वाली वार्शल आएगी। इस वार्शल के ऊपर 1 अदद लॉक आएगा। उसके बाद फिर 1 अदद फिंगर ड्राइवर आएगा। अगर आप इसको दूसरी तरह फिट करना चाहें जो गलत साइड है इसकी, तो ये फिट होगी नहीं, आपको खुद बता देगी कि मैं फिट नहीं हो रही, तो इट मींस के वो गलत साइड है। तो इसको आपने ऐसे ही फिट करना है। अब यहाँ पे आप देखें बिल्कुल सही फिक्स हो रही है। अब इसके ऊपर ना तो कोई बुश आएगा और ना ही कोई वार्शल आएगी, जस्ट हमने 1 अदद लॉक लगाना है।
अब लॉक के ऊपर अगेन एक अदद कट वाली वार्शल आएगी। अब इसके ऊपर ये लास्ट एक अदद गियर ड्राइवर आएगा। ये शाफ्ट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमने एक अदद प्लेन वार्शल रखनी है। ये शाफ्ट भी कंप्लीट हो गई। अब ये शाफ्ट भी कंप्लीट हो गई। इसको हमने फिट करना है अब इंजन के अंदर और प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कि कौन सा गियर कब शिफ्ट करने में काम करता है। ये है इसका मुकम्मल गियर ड्रम और इसे कहते हैं शिफ्ट फोर्क। ये मुकम्मल ठीक हालत में होने चाहिए, ज्यादा घिसे हुए ना हो। अब थोड़ा सा यहाँ पे निशान आ रहा है। हमने जो वार्शल्स तब्दील किए हैं इंशाल्लाह ताला वो निशान भी जो है आगे नहीं बढ़ेगा, जितना आ गया वो आ गया। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। के अंदर आप गियर ट्रांसमिशन को फिट करें तो सबसे पहले ये वाली शाफ्ट आपने रखनी है इस तरह से, उसके बाद ये वाली शाफ्ट आपने ऐसे रखनी। उसके बाद शिफ्ट फोर्क यानी कि जो साइड ऊपर वाली साइड पे होगी उसको ऊपर ही रखना है, जो नीचे वाली साइड पे होगी उसको नीचे रखना है। जैसे कि ये है हमारी काउंटर शाफ्ट, ये नीचे वाली साइड पे होगी, ये मेन शाफ्ट है, इस पे क्लच बक्सा फिट होगा, ये ऊपर वाली साइड पे होगी। तो इनको इसी तरह आपने रखना है। इस तरह करके आपने फिंगर को सिंपली फिट कर देना है, आसानी फिट हो जाएंगे। और फिर अगर वार्शल नीचे गिरने का डर हो तो इसको आप ग्रीस भी लगा के यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। वार्शल को हमने यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया ग्रीस लगा के। अब हमने इसको इस तरह फिट करना है। फिट करने से पहले जब भी इंजन का काम करें तो बैरिंग की आपने तसल्ली कर लेनी है कि बैरिंग खराब ना हो। इस बाइक के जो बैरिंग है वो ठीक है, तो जस्ट हम इसको सिंपली ऐसे फिक्स कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इस वक्त यूँ कह लें कि आप बाइक गियर में है, इस वक्त कोई ना कोई गियर लगा हुआ है। इसको सबसे पहले तो हम न्यूट्रल करते हैं गियर ड्रम को घुमा के। इस शाफ्ट को, नीचे वाली शाफ्ट को पकड़ना पड़ेगा, ऊपर वाली शाफ्ट को ऐसे ऐसे हिलाएंगे आप, ये देखें। अब नीचे वाली शाफ्ट पकड़ने से ऊपर वाली शाफ्ट जो है वो घूम रही है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त आपकी बाइक जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हालत में होगी, यानी गियर ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हालत में है। तो अब सबसे पहले तो हम पहला गियर शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ से हम पहला गियर शिफ्ट करेंगे। आपने देखना है कि कौन सा गियर ड्राइवर जो है वो वर्क करेगा। यहाँ पे न्यूट्रल है और ये पहला गियर शिफ्ट, यानी ये जो ड्राइवर है नीचे वाली साइड पे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा पहला गियर लग गया है। अब पहला गियर लगने से ये देख सकते हैं आप, नीचे वाली शाफ्ट पकड़ के ऊपर वाली शाफ्ट जो है वो बिल्कुल फ्री हालत में नहीं घूम रही। अब फर्स्ट गियर शिफ्ट हो चुका है। अब हम सेकंड गियर शिफ्ट करते हैं। अब आपने देखना है कि ये वाला जो गियर ड्राइवर है ये ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा, यानी फिर ये हमारा सेकंड गियर होगा। अब आप देख सकते हैं अब ये वाला जो गियर है नीचे वाले गियर को छोड़ के ऊपर वाले गियर के साथ अटैच हो गया, तो यानी ये हमारा दूसरा गियर हो गया। अब हम थर्ड गियर शिफ्ट करते हैं। अब थर्ड गियर में ये वाला जो गियर है ऊपर वाले गियर के साथ अटैच हो गया, यानी अब थर्ड गियर जो है वो लग चुका है। ये हमारा थर्ड गियर हो गया। अब हम देखेंगे तो यही वाला गियर जो है नीचे वाले गियर के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये हमारा फोर्थ गियर हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ गियर अटैच हो गया। ये वाला गियर है जो नीचे वाले ड्राइवर के साथ अटैच हो गया है। तो चारों गियर जो हैं वो इस वक्त कंप्लीट हो चुके हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों गियर जो हैं वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिए हैं कि कौन सा गियर किस वक्त वर्क करता है। अब हम इसको न्यूट्रल कर सकते हैं। गियर ड्रम को हम वापस घुमाएंगे, इधर से शाफ्ट को भी हमने घुमाना है। गियर ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।